ग्राम गड़रा में 15 मार्च को हुई हिंसक घटना के बाद माहौल लगातार गर्म है। बहुजन समाज पार्टी ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि गांव से 187 हरिजन और आदिवासी लोग लापता हैं और 50 से अधिक घरों में ताले लटके हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई मऊगंज के ग्राम गड़रा कांड को लेकर जिला कलेक्टर को 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने गांव के निर्दोष अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्यवाही पर सख्त नाराजगी जताई है। ज्ञापन में मृतक अशोक कोल की संदिग्ध मृत्यु और 4 अप्रैल को ओसिरित साकेत व उनके 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध मौतों की सीबीआई या न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। अनीता सुमन, जिलाध्यक्ष बसपा। गांव में 187 हरिजन और आदिवासी भाई बहन लापता है। 50 से ज्यादा घरों में ताले लटके हैं। यह सिर्फ अत्याचार नहीं, एक सोची समझी साजिश है। बसपा ने पुलिस पर अवयस्कों समेत निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसाने और जेल भेजने का आरोप लगाया है। साथ ही गांव में मेडिकल सुविधा, सुरक्षा और राहत की मांग भी की गई है। यह केवल गड़रा गांव का मामला नहीं है, यह सामाजिक न्याय और लोकतंत्र पर हमला है। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर आंदोलन होगा। पार्टी के जिला अध्यक्ष अनीता सुमेन ने स्थानीय विधायक पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने मऊगंज को लूटकर अड्डा बना दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विधायक को राजनीति छोड़ हरिद्वार चले जाना चाहिए। घटना की गूंज अब सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। मऊगंज से लेकर भोपाल तक हलचल तेज हो गई है। सवाल बड़ा है, क्या 187 लापता लोगों को खोजा जाएगा? क्या निर्दोषों को न्याय मिलेगा? किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी आज पूरे रीवा सतना जौन इकाई ने जो गड़रा कांड की घटना घटी है अभी 15 तारीख को, फिर अभी हाल ही चेहरे जो सब मिले हैं उसके विरोध में उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए पूरे इसके क्या अंदर तहकीकात होना चाहिए और कौन दोषी है कौन निर्दोष है और ये घटना किन स्थितियों में घटित हुई है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा हमारी सरकार से मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन आज बहुजन समाज पार्टी। प्रशासन द्वारा क्या प्रशासन द्वारा सीबीआई जांच के लिए वो प्रपोजल उन्होंने ऊपर अपने रिकमेंड लगा के और महामहिम को भेजने का काम किया है। आज ही उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और साथ ही जो निर्दोष लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं तो उसकी सूची जल्द वो हमें उपलब्ध कराएंगे। इससे जो बेचारे डर के मारे पुलिस का कहीं ना कहीं खौफ है तो उनको भी सामंजस्य बनाकर वहाँ पर उनको वापस बुलाया जाएगा और जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है उसको भी कहीं ना कहीं सरकार की द्वारा 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे उनको पुनः स्थापित होने में परेशानी का सामना न करना पड़े और दोबारा से ऐसी घटना घटे इसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कदम सरकार को भी उठाना चाहिए कि सामान्य आम आदमी और पुलिस में क्या व्यवहार और क्या सामंजस्य रहना चाहिए, किस तरह से। घटना के समय से लेकर कई बार आप गड़रा गई, अभी तक आपके सामने से कौन सा दृश्य सामने निकल कर आया है जहाँ प्रशासनिक लापरवाही आपको प्रदर्शित है? मैं तो आए दिन गड़रा गांव में जाती रहती हूँ क्योंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है। वहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो खासकर निर्दोष हैं, महिलाएं जो निर्दोष हैं, जिनको ये पुलिस प्रशासन इतना प्रताड़ना कर दी है कि उनके गुप्त अंग तक में इतना चोट मारे हैं, चोट लगी हुई, आज भी लगी हुई है, महिलाएं आए भी हैं और मैंने ये देखा है कि ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो आज परसों नरसों जो घटना हुई है इसमें कहीं न कहीं वो उनके घर से बाउंड्री से वहाँ पर वो बना हुआ है, वहाँ पर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन या तो मार के टंगा दी है या तो आत्महत्या, मैं तो नहीं कह सकती, तो पुलिस प्रशासन बताएगी। मैं तो सीबीआई जांच की मैं मांग कर रही हूँ, लेकिन सामने से दरवाजा बंद था, अंदर वाला दरवाजा खुला हुआ था कि नहीं खुला हुआ था, मैं थोड़ी लेट पहुंची थी, लेकिन ये पुलिस प्रशासन न उनके परिजन को जाने दिया है न किसी मीडिया वाले को जाने दिए कि वहाँ पर जाकर के फोटो खींच ले या तो ये सत्य साबित हो जाए कि वो मतलब की फांसी लगा के खत्म हुए हैं कि आत्महत्या किए हैं। विगत 15 दिनों से भारी पुलिस पर तैनात 163 धारा लगी हुई है, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या संदेश जा रहा है इसमें? नहीं, इसमें संदेश ये है कि ये सरकार भी इस तरह की है। यहाँ का शासन प्रशासन इतना ढीला ढाला है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि 15 दिन से इनकी पुलिस छावनी लगी हुई है, मतलब SC ST OBC अपर कास्ट की भी मृत्यु हुई है, पुलिस प्रशासन की भी मृत्यु हुई है एक SI की। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही होने के कारण ये घटनाएं आए दिन हो रही है। मुझे देखने के लिए पूरे मतलब कि सोशल मीडिया में भी आ रहा है कि कहीं न कहीं इनकी सामंतशाही चल रही है। ये लुंज पुंज होने के कारण, इनकी प्रशासन सही नहीं होने के कारण घटनाएं हो रही हैं। आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विधायक का विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है? नहीं, मैं खुद ही विरोध करती हूँ ना,
स्थानीय विधायक अगर सही होते, हमारी पार्टी की बहन जी अगर सरकार बहन जी की थी तो ऐसे गुंडा माफिया जेल में हुआ करते थे। तो ये विधायक नहीं है, ये तो मदारी है। आपने देखा है, इनको तो बस लिवाज बदलने का। ये तो मैंने पिछली बार मैंने कहा था कि ये चले जाएं किसी कहीं हरिद्वार कहीं चले जाएं, वहां राम राम की माला जप पे छोड़ दें राजनीति करना। मासूम जान जा रही है, कोई बेघर हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है इसी महूगंज जिले में। महिलाएं मतलब कि बेखौफ घूम नहीं सकती हैं, बच्चियां हमारी घर लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी। ये तो विधायक मतलब कि मदारी हो गए हैं। मदारी एसडीओपी जो हटाने की मांग, बड़ी संख्या में आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मांगे आपकी? देखिए, ग्राम गढ़रा में जिस प्रकार की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उससे सिर्फ मऊगंज नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में काफ़ी लोग दुखी हैं इस घटना को देख करके। और इस हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक निर्दोषों पे लठ बरसाए हैं, उन पे बेरहमी से उनकी मार पिटाई की है। आज भय का वातावरण है, लोग गांव छोड़ भाग गए। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जो निर्दोष हैं उनको पुनर्वास करके उनको पुनः बुलाया जाए, उनको सम्मान सहित वहाँ पर और बिना भय के उनको रहने के लिए व्यवस्थाएं करें। इसके साथ ही जिन लोगों ने जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी भी कुछ दोषी हैं जिन्होंने निर्दोष महिलाओं को मारपीट करने के, छोटे छोटे बच्चों को तक को नहीं छोड़ा है और ये 3 लोगों को इतना भय का वातावरण बना दिया कि 3 लोगों की आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। निश्चित तौर से ये पुलिस इसमें संदेह के घेरे में है। तो हम मांग करने आए हैं कि उनको न्याय दिया जाए और अगर इस प्रकार की अगर न्याय नहीं मिला तो फिर बहुजन समाज पार्टी आज तो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर आने वाले समय में अगर उनको न्याय नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज़ को उठाने का काम करेगी। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। निर्धारित समय में यदि आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो आपका स्टैंड क्या होगा? मैंने बताया ना, अभी तो सिर्फ ये सांकेतिक है। हम इससे बड़ा प्रदेश में और संसद में हमारे माननीय रामजी गौतम साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके द्वारा उसको उठाया जाएगा और प्रदेश स्तर पर इस पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और लोगों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता।